हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 19 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें आगे देखते हैं रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा संविधान है उसका क्या रोल होता है, ठीक है ना। अ लॉ इज मेड बाय द गवर्नमेंट। जो लॉ होता है, जो कानून होता है, कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में, यानी कि लोकतांत्रिक देश में बहुत तरह की मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है ना। विच हैव देयर डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, सोच है। इन मैनी केसेस द आइडियोलॉजी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट इन कंसोनेंस विद द आइडियोलॉजी ऑफ अदर पार्टीज। जो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो दूसरी पार्टी की और जो कई तरह की पार्टियां, सबकी आइडियोलॉजी जो होती है अलग होती है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पे द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई है, ठीक है ना, उसको उसकी आइडियोलॉजी क्या है? डिस्टिंक्ट है, यानी बहुत ही सीमित है। इट वी सीक टू डिस्ट्रीब्यूट द हेल्थ इक्वली। उसका जो पॉलिसी है वो क्या है? सबको एक समान क्या हो, हेल्थ वेल्थ दिया जाए। ऑन द अदर, दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो किस में बिलीव करती है? सोशलिज्म में, यानी समाजवाद में। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस में बिलीव करती है? मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। ऐसे ही सब पार्टियों के अलग अलग क्या है? अपनी आइडियोलॉजी है। द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कीप्स चेंजिंग एट इलेक्शन। जो गवर्नमेंट होती है देश में, वो कैसे चेंज होती है? जब इलेक्शन होता है। नाउ इफ द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, जब नई गवर्नमेंट बनती है तो पार्टी न्यू तो नई पार्टी आ जाती है। देन इज कैन सीक टू चेंज ऑल द लॉज। और वो क्या करती है? जो पुराना लॉ होता है उसको क्या करती है? चेंज करती है, और जो नए लॉज होती है वो फार्मूलेट करती है, यानी बनाती है। इफ़ वुड सर्टेन मीन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। इसकी वजह से जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनको क्या होता है? बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो देयर इज नीड हैव सच बेसिक लॉज विच हैव टू बी फॉलोड बाई ऑल पॉलिटिकल पार्टी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी। तो कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए जो क्या हो, ठीक है, बेसिक लॉ बनाना चाहिए जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना चाहिए, उसमें वो किसी तरह की चेंज ना कर सके, ठीक है ना। दीज बेसिक लॉज आर इन द फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। और ये जो बेसिक लॉ कहाँ बनाता है, कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। जो किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या करता है? लॉ बनाने में, बेसिक लॉ बनाने में हेल्प करता है। आप एक आप देख लीजिए, तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है ना, वो सबसे बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, लेंथीएस्ट है, ठीक है। डेफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान का क्या है? डेफिनीशन। तो संविधान क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिस्टम ऑफ लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल दैट अ कंट्री इन गवर्न बाई। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान होता है, एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना, जो किसी भी देश में सरकार चलाने के लिए क्या होता है? जो लॉ और जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, उस वही क्या करता है? संविधान बनाता है। संविधान ही उसको क्या करता है? बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री डिटरमाइंस द पीपुल विद इन विच अ गवर्नमेंट कैन मेक अदर लॉज एंड गवर्न द कंट्री। सिंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली ब्रीफ, इट इज नेसेसरी टू फॉलो इट्स स्पिरिट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी देश का, ठीक है ना, उसका काम क्या होता है? लॉ बनाना होता है। ये तो आपको पहले ही पता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ ये है, जो गवर्नमेंट बनती है, चेंज होती है, चाहे, ठीक है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से कानून के हिसाब से उसको लॉ चलाने में, कंट्री चलाने में मदद करती है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए? जनरली ब्रीफ, यानी इसको हमको नेसेसरी क्या करना चाहिए? फॉलो करने चाहिए। इसके जो स्पिरिट है, आत्मा जो है इसकी, उसको हमको फॉलो, संविधान की, उसको फॉलो करना हमारा नेसेसरी वर्क का काम है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना, वो उसके जो तीन स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं, यानी कि अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, थ्री, ठीक है ना। वो क्या क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है, यानी कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव, यानी कि व्यवस्थापिका। लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका, ठीक है ना। और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। और एक होता है जुडिशरी, तीसरा, यानी न्यायपालिका। यानी कुल मिला के क्या है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ। अब लेजिस्लेचर का क्या काम है? जो हमारी
व्यवस्थापिका है वो क्या करती है, लॉ बनाती है। और जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है, उन लॉ को एग्जीक्यूट करवाती है यानी लागू करती है। और तीसरा जो होता है द जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, इंटरप्रेट्स कर सकती है लॉ में, ठीक है ना। इफ़ इट डिफाइंड ए लॉ कंट्री टू द प्रोविजन ऑफ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है ये सारी चीज़ें मिलके एक कंट्री को क्या करती हैं, उसका जो स्पिरिट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो दर्शाने का काम करती हैं। इट डिक्लेयर्स इट नल एंड वाइड, दस द जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका गार्जियन कौन है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जो होती है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन के तौर पर वर्क करती है। अब आते हैं लॉज एंड डिसेंट, यानी जो कानून है और वो डिसेंट मीन होता है मतलब उससे लोग सहमत हैं या नहीं। और जो डिसेंट होता है वो टू टाइप का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव मैनर होता है, ठीक है ना। द पीपुल ऑफ आवर कंट्री बिलोंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजन, कम्युनिटीज, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज है। हमारा जो देश है यहाँ पे कई धर्मों के लोग, कई कम्युनिटीज के लोग, कई जातियों के लोग, कई कल्चर के लोग, कई भाषाओं के लोग रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी यानी विविधताएं हैं। व्हेन अ लॉ इज मेड, इसके लिए जब लॉ बनाना चाहिए तो क्या, इट मे नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ऑल पीपुल, तो हमको ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो क्या हो, सबके एस्पिरेशन को पूरा कर सके, ठीक है ना। हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, हमारा कंट्री सही तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन प्रॉपर, उसका कौन जिम्मेदार होता है, जो लॉ होता है, कानून होता है, वो उसकी तरह वजह से सब लोग एक साथ मिलजुल के सब कुछ आराम से रहते हैं। एट देयर कैन बी सम पीपल हु विल फील डिससेटिस्फाइड, कोई भी कानून आता है, लॉ आता है, तो सभी लोग उससे सहमत नहीं हो सकते, ठीक है ना। सबका अलग अलग क्या है, सोच होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ विच मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गवर्नमेंट होती है वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न होता है उसको अपनाए हुए कोई लॉ बना नहीं सकती। इन बोथ दिस केसेस द पीपुल बिकम्स डिससेटिस्फाइड, तो ऐसे क्या होता है, लोग क्या होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, सबका अलग अलग विचार होता है। किसी को लगेगा कि ये कानून मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये कोई और कहेगा इस ये मेरे लिए अच्छा है, इस तरह का, ठीक है ना। तो डिसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैनर। तो डिसेंट जो है, हम अपना जो बर्ताव है दिखाते हैं वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैनर में दिखाते हैं। दैट इज डिसेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डिसेंट जो होता है एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसेंट बाय एन एग्जांपल। अब हम आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को एक एग्जांपल के माध्यम से उनमें जो डिफरेंस है वो समझाएंगे, ठीक है। इस सपोजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, आप सपोज कर लीजिए एक प्रिंसिपल जो है वो स्कूल, ठीक है ना, स्कूल का जो प्रिंसिपल मेक ए रूल, वो क्या करता है, एक रूल बनाता है, नियम बनाता है। दैट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट, वो क्या करता है सर, ये जो रूल बनाया उन्होंने प्रिंसिपल ने, वो सब जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो सबके लिए क्या है, कंपलसरी है। टू टेक कोचिंग इन फुटबॉल, नाउ ऑल स्टूडेंट में और मे नॉट लाइक फुटबॉल, तो वो क्या करता है, एक ऐसा कानून नियम बनाता है, रूल बनाता है कि सभी बच्चों को क्या करना, फुटबॉल खेलना है। अब क्या होगा, ऑल स्टूडेंट में और नॉट बी लाइक फुटबॉल, सभी बच्चों को फुटबॉल किसी को पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा। सेकेंडली दूसरा क्या है, सम स्टूडेंट में लाइक अदर स्पोर्ट, और दूसरे बच्चे हैं जो हैं वो क्या, किसी को क्रिकेट पसंद होगा या कुछ और पसंद होगा। सो हियर इज अ केस वेयर डिसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो क्या होगा, वो अपना डिसेंट एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि अपना विरोध दिखाएंगे। द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज हाउ दिस डिसेंट इज एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंस्ट्रक्टिव और ए डिस्ट्रक्टिव मैनर। अब ये डिपेंड करता है, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या कंस्ट्रक्टिव मैनर में करेंगे या डिस्ट्रक्टिव, यानी कि वो पॉजिटिव वे में लेंगे करेंगे उसका विरोध, या डिस्ट्रक्टिव यानी कि निगेटिव वे में करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये उस रूल को जो बनाया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, इस रूल को सभी पे फॉलो नहीं करना चाहिए, उसमें ये बनाना चाहिए उसको कि जिसको फुटबॉल खेलना वो फुटबॉल खेले, जिसको दूसरा गेम खेलना है वो दूसरा खेले, ठीक है ना। तो इससे जो है ये सारी जो डिसेंट लोगों के बीच में आती है वो नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।